वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज के गद्य खंड के दूसरे चैप्टर बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे। आइए मैं कम से कम शब्दों में इस पूरे चैप्टर का सारांश बताती हूँ, आप ध्यान से इसे सुने। बाल गोविंद भगत एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो गृहस्थ होते हुए भी एक सन्यासी का जीवन जीते हैं। गीता के कर्म योग को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसे हम बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़कर जान सकते हैं। बाल गोविंद भगत एक साधारण किसान हैं जो कि वेशभूषा और बाहरी से एकदम सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं। यह जो मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी 60 से ऊपर होने के कारण उनके सिर के समूचे बाल पक गए थे। उनके कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफट्टी टोपी पड़ी रहती थी। जाड़े में वे काला कंबल ओढ़े रहते थे। मस्तक पर उनका चंदन का टीका और गले में तुलसी की माला, यही उनकी पूरे पहनावा था। वे साधु भी थे और गृहस्थ भी थे। उनका एक बेटा बहू और साथ में क्या थी, खेती बाड़ी भी थी। वे परिवार वाले होते हुए भी कबीर को साहब मानते थे और कबीर के गीत को ही गाते थे। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और बिना किसी से पूछे किसी का सामान भी उपयोग में नहीं लाते थे। यहाँ तक कि जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे वे अपने घर से 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ में अपने साहब अर्थात कबीर को दरबार में भेंट देने के लिए ले जाते। वहाँ से जो कुछ उन्हें वापस मिलता उसे वह प्रसाद के रूप में अपने घर वापस ले आते और उसी से गुजारा करते। उनकी आवाज़ में गजब की मिठास थी। पूरा गांव उनके गानों पर फिदा था। आषाढ़ की रिमझिम फुहार के बीच जब पूरा गांव धान की रोपाई कर रहे होते, उस समय बाल गोविंद भगत भी खेत में रोपाई करते हुए अपने मधुर कंठ से कुछ ऐसा गाते कि बच्चे औरतें सभी के ओठ भी उनके सुर के तान में तान मिलाने लगते। भादो जब खाली बारिश ही बारिश होती है, उस समय भी जब आधी रात में वर्षा थोड़ी देर के लिए थमी हुई है, उस समय क्या है कि बाल गोविंद भगत की खंजरी, एक प्रकार का बजाने वाला वाद्य, वह बज रही है और वे तरह तरह के गीत गा रहे हैं और उनके इस गीत सारा संसार सोया हुआ है, परंतु उनके इस संगीत को सुनकर गांव वाले की नींद भी खुल जाती है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। लोग उनकी आवाज़ को ही, उनके गान को ही सुनकर खुश हो जाते थे। जैसे ही कार्तिक अर्थात नवंबर का महीना, कार्तिक का महीना आते ही बाल गोविंद भगत की दिनचर्या क्या होती, वो बदल जाती थी। वे मतलब कि ऐसी दिनचर्या उनकी फागुन अर्थात मार्च तक ऐसे ही उनका डेली का रूटीन होता था। वो क्या करते, वो एकदम सुबह सुबह चाहे कितनी भी ठंड हो, वो नदी में जाते, वहाँ स्नान कर वहाँ से खंजरी बजाते हुए अपने गीत गाते हुए एकदम उतनी ठंड में भी वो घर लौटते थे और
जो कोई भी लोग उनको इस तरह देखते तो आश्चर्य करते थे कि जहाँ लेखक भी जाड़े में कांप रहे होते, लेकिन भगत के मस्तक पर क्या होते, पसीने के बिंदु चमकते थे। गर्मी के दिनों में क्या होते थे, गर्मी के दिन में शाम के समय वे भजन गाते थे, तो उतनी भरी गर्मी में भी लोगों के मन उनके गायन को सुनकर शीतल हो जाते थे और लोग खूब सारी खंजरियों और करताल के साथ भगत के गाने के साथ सुर में सुर मिलाते। उनके लाइफ का दूसरा फेज कब आता है, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है। भगत का जो बेटा रहता है ना, वो बहुत दिन से बीमार रहता है। बहू उनकी बहुत ही सुघड़ और शालीन रहती है। वह भगत को बहुत इज्जत भी करती थी, उनको पूरा मान भी देती थी। एक दिन क्या होता है कि भगत का बेटा मर जाता है और स्वर्ग सिधार जाता है। यह समाचार सुनकर जब लेखक और गांव के अन्य लोग भी उनके यहाँ पहुँचते हैं, तो लेखक क्या देखते हैं कि आंगन में एक चटाई पर वो बेटे का लाश को रख दिए हैं और बगल में बैठ करके भजन गाए जा रहे हैं। वे अपनी पुत्र वधू अर्थात बहू को वो बोलते, तुम क्यों रो रही हो, अरे उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा मतलब उनके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। वो जो प्रभु से मिलने के लिए तड़प रही थी, विरहनी आत्मा अपने प्रेम अर्थात प्रभु से जा मिली। इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी। इसलिए तुम शोक मत करो, बल्कि उत्सव मनाओ। जैसे ही बेटे की श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाती है, तो भगत क्या करते हैं कि अपनी बहू के भाई को बुलाते हैं और उसे अपनी बहू को साथ ले जाने और उसका दूसरा विवाह कर देने का आदेश दे देते हैं। यह सुनकर उनकी पुत्रवधू बहुत रोने लगती है, क्योंकि उनकी बहू बहुत ही शालीन और सुशील थी और वह चाहती थी कि उसके चले जाने के बाद भगत का कोई नहीं बचेगा, तो वो भगत की सेवा कर कर ही अपनी पूरी जीवन गुजारना चाहती थी। परंतु भगत जी का क्या कहना था, कितनी अच्छी बात वो बोले हैं कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है, कम है। इस उम्र में अपनी कामनाओं पर वश नहीं रहता है, तुम्हारे इतनी लंबी जीवन कैसे चलेगी, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। लेकिन जब बहू बहुत जिद करती है, तो भगत उसको क्या बोलते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तब मजबूर होकर बहू को उस घर से चले जाना पड़ता है। अब देखिए, भगत जी हर वर्ष 3 कोस 30 कोस का मतलब करीब 3 माइल से भी ज़्यादा वो गंगा स्नान करने जाते हैं, जो उनके घर से बहुत दूर रहता है। और वो हर वर्ष जाते थे और वहाँ भी वो खंजरी बजाते हुए रास्ते में पैदल ही जाते थे और प्यास लगने पर खाली पानी पीते थे, उपवास में रहते थे। फिर भी वो मस्ती से वही खंजरी बजाते, भजन गाते चलते जाते थे। उस बार एक बार जब वो लौटते हैं, तब उनकी तबीयत कुछ सुस्त रहती है। थोड़ा बुखार आने पर भी उनके नियम धर्म में कोई बदलाव नहीं आता है। उसी तरह वो नियम से व्रत रखते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। मतलब अपनी बुखार को, कमज़ोरी को भी वो कमज़ोरी, तबीयत ख़राब होना नहीं मानते हैं। तो कमज़ोरी तो अंदर से बढ़ती ही जा रही है। लोग उनको आराम करने के लिए बोलते हैं, फिर भी वो हंसकर टाल जाते हैं। उस दिन भी क्या होता है, एक दिन कि वो शाम में गीत गाए, पर उनकी आवाज़ में क्या है कि वो मधुरता नहीं रहती है। आवाज़ भी कहीं कहीं उनकी फंस रही है, टूट रही है। लेकिन सुबह में लोग उनका गीत नहीं सुनते हैं, तब लोगों को चिंता होती है। तो जब जाकर वो भगत के घर में देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे।
उनका निर्जीव शरीर वहाँ सिर्फ पड़ा हुआ है। लोग बहुत उदास हो जाते हैं, कितने लोग रोने भी लगते हैं कि एक भले आदमी का, एक सन्यासी का अंत हो गया।